नमस्कार। आज हम रेल विकास निगम लिमिटेड मतलब आरवीएनएल इसके हालिया तिमाही नतीजों पर बात करेंगे। हाँ, ये एक नवरत्न पीएसयू है, तो काफी अहमियत रखती है ये कंपनी। बिल्कुल। 21 मई 2025 आरवीएनएल ने अपने Q4 नतीजे घोषित किए। ये हैं जनवरी से मार्च 2025 वाले। ओके। और पहली नजर में आंकड़े थोड़े मिले जुले से लग रहे हैं। अच्छा, कैसे? सबसे पहले मुनाफे को ही देख लेते हैं। रिपोर्ट कहती है कि पिछले साल की इसी तिमाही से अगर तुलना करें तो नेट प्रॉफिट मतलब शुद्ध लाभ वो करीब 4% गिरा है। ओ, 4% की गिरावट। हाँ, 478 करोड़ से कम होके 459 करोड़ पर आ गया है। मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं, पर गिरावट तो है। ये बात तो है। और सिर्फ मुनाफा ही नहीं, जहां तक मैंने देखा ऑपरेशन से जो आमदनी है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, वो भी करीब 4.2% कम हुआ है, 6,427 करोड़ रुपए। अच्छा, तो टॉप लाइन भी गिरी है। हाँ, पर इसमें एक और बात है, खर्चे भी कम हुए हैं। ओह, ये इंटरेस्टिंग है। कितने कम हुए खर्चे? कुल खर्चे भी लगभग 4.5% कम होकर 6,120 करोड़ रुपए रहे। तो मतलब आमदनी गिरी लेकिन खर्चे भी उसी हिसाब से गिरे, मोटा मोटा। हाँ, कुछ वैसा ही है। तो मार्जिन पर शायद उतना बड़ा असर ना पड़ा हो। ठीक है, तो आंकड़े थोड़े नीचे हैं। हाँ, लेकिन यहीं पर जैसा आपने कहा, कहानी थोड़ी पलटती है। बिल्कुल। इन नतीजों के साथ ही कंपनी ने शेयर होल्डर्स के लिए घोषणा भी की है। क्या घोषणा है? कंपनी के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की है। अच्छा, डिविडेंड? हाँ, गिरावट के बावजूद? हाँ, 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 1.72 रुपए का फाइनल डिविडेंड। 1.72 प्रति शेयर? हाँ, पर ये अभी सिफारिश है। इस पर शेयर होल्डर्स की मंजूरी लगेगी एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में। और फिर पेमेंट? हाँ, एजीएम में मंजूरी मिलने के 30 दिन के अंदर पेमेंट हो जाएगी। ये थोड़ा अजीब नहीं है? मतलब प्रॉफिट कम हो रहा है और आप डिविडेंड दे रहे हैं, इसका क्या मतलब निकालें? देखिए, ये वाकई दिलचस्प है। हो सकता है मैनेजमेंट को आगे के कैश फ्लो पर भरोसा हो। मतलब उन्हें लगता है कि ये गिरावट बस टेम्पररी है। हाँ, शायद। या फिर वो मौजूदा निवेशकों का भरोसा बनाए रखना चाहते हैं। एक तरह से ये सिग्नल दे रहे हैं कि चिंता की बात नहीं, फंडामेंटल्स मजबूत हैं। ये भी हो सकता है। अच्छा, तो ये सब हुआ, बाजार ने कैसे रिएक्ट किया? शेयर का क्या हाल रहा? देखिए, नतीजे तो बाजार बंद होने के बाद आए थे। हाँ, तो असर तो अगले दिन दिखेगा। हाँ, लेकिन उस दिन यानी 21 मई को शेयर थोड़ा गिरा था, मामूली सा 0.70% और 412 रुपए 10 पे बंद हुआ था। सिर्फ 0.70%? ठीक है, ये तो एक दिन की कहानी हुई। अगर थोड़ा लंबा नजरिया लें तो हाँ, और यहीं पर कहानी बिल्कुल बदल जाती है। कैसे? अगर हम पिछले 5 साल देखें तो यकीन करना मुश्किल है, पर आरवीएनएल के शेयर ने निवेशकों को 2300% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। 2300%? हाँ, 5 साल में? हाँ, जबरदस्त है ना? ये तो कमाल ही है। हाँ, हालांकि अगर सिर्फ 2025 की बात करें, मतलब साल की शुरुआत से अब तक, हाँ, YTD, तो शेयर करीब 3.5% नीचे है। लेकिन एक और मजेदार बात, पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक 9.59% ऊपर भी गया है। तो मतलब हाल फिलहाल में फिर से तेजी आई है। हाँ, काफी उतार चढ़ाव है। और अगर 52 हफ्तों का हाई लो देखें तो वो 647 रुपीज और 295.25 रहा है। 647 रुपए का हाई और 295 रुपीज का लो, रेंज तो काफी बड़ी है। बिल्कुल। तो ये जो 2300% वाला आंकड़ा है 5 साल का, हाँ, वो तो इस तिमाही की 4% गिरावट को बिल्कुल छोटा बना देता है। सही कहा। ये हमें याद दिलाता है कि छोटी अवधि के उतार चढ़ाव जरूर देखने चाहिए, पर लंबी अवधि का ट्रेंड भी उतना ही जरूरी है, शायद ज्यादा। हाँ, बिल्कुल। निवेश में धैर्य का फल मीठा होता है, शायद यही कहते हैं। निश्चित रूप से ये एक क्लासिक केस है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो तिमाही नतीजे हैं, ये गिरावट, क्या ये कंपनी की जो शानदार लॉन्ग टर्म ग्रोथ रही है उसमें बस एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर है, या फिर ये किसी बड़े बदलाव का संकेत है? हाँ, बिल्कुल। क्या ये भविष्य के लिए कोई वार्निंग साइन है? तो आज हमने आरवीएनएल के Q4 नतीजों को देखा। प्रॉफिट और रेवेन्यू में थोड़ी कमी आई है। हाँ, मामूली कमी। लेकिन कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान करके एक पॉजिटिव सिग्नल भी दिया है। हाँ, निवेशकों के लिए। और हमने ये भी देखा कि शेयर का हालिया प्रदर्शन मिला-जुला है, पर लॉन्ग टर्म रिटर्न वो तो असाधारण रहा है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, इन हालिया नतीजों और पिछले जबरदस्त रिटर्न को साथ में रखकर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आरवीएनएल की आगे की ग्रोथ की संभावनाओं को कैसे देखना चाहिए? क्या पिछली ग्रोथ टिकाऊ है?
या मौजूदा आंकड़े कुछ और कहानी कह रहे हैं? ये आगे और गहराई से सोचने का विषय है। थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस आपको सही लगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।